पहली अक्टूबर 2024 को जब ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो पूरी दुनिया हैरान और फीरी हुई वॉचिंग रही। टेंशन्स में यह अभूतपूर्व वृद्धि पहले से ही अस्थिर मध्य पूर्व में एक खतरनाक मोड़ थी। ईरान सरकार ने हमले को कुछ दिन पहले अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली हवाई हमलों का सीधा जवाब कॉलिंग। आक्रामकता के इस कृत्य ने क्षेत्र में शांति की किसी भी संभावना को चकनाचूर कर दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई। ईरानी मीडिया द्वारा तुरंत दावा किए गए इस हमले से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हड़कंप मच गया। दुनिया भर के नेताओं ने हिंसा की निंदा की और दोनों साइड्सों से संयम बरतने का आग्रह किया। हालांकि नुकसान हो चुका था और आगे बढ़ने का खतरा मंफीरा रहा था। यह हमला ईरान और इजराइल के बीच गहरी दुश्मनी की एक कड़ी याद दिलाता है। एक बारूद का ढेर जो एक बार जल गया तो पूरी दुनिया के लिए डिस्ट्रक्शनकारी परिणाम हो सकते हैं। पहली अक्टूबर 2024 की घटनाएं एक चेतावनी थी, जो शांति की नाजुकता और मध्य पूर्व में संघर्ष के हमेशा मौजूद खतरे को उजागर करती थी। जैसे ही दुनिया हमले के निहितार्थों से जूझ रही थी, एक बात स्पष्ट थी, टेंशन्स कम करने का रास्ता लंबा और कठिन होगा, जिसमें कूटनीति, संयम और शामिल सभी साइड्सों की शांति के प्रति प्रतिबद्धता की नेसेसरीता होगी। ऑप्टिंग एक पूर्ण युद्ध चिंतन करने के लिए मल्टी डिस्ट्रक्शनकारी था। पहली अक्टूबर की घटनाओं को समझने के लिए हमें हमले से पहले के दिनों पर वापस जाना होगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के बैनर तले इजराइल ने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमलों की एक श्रृंखला शुरू ऑफ। इजराइल द्वारा ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से इंटरसेप्टिंग के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में उचित ठहराया गया। इन हमलों को तेहरान से तत्काल निंदा का सामना करना पड़ा। ईरानी अधिकारियों ने हमलों को युद्ध का कार्य घोषित कर दिया, जिसमें त्वरित और निर्णायक प्रतिशोध की कसम खाई गई। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 गोपनीयता में डूबा हुआ ईरान के परमाणु एक्ट क्रम को बाधित करने के इजराइल के लंबे समय से चले आ रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। जबकि इजराइल ऑपरेशन की बारीकियों के बारे में चुप रहा, रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि हमलों से प्रमुख ईरानी सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि ऑपरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के डर को कम करने के लिए मल्टित कम किया, जिसने इसे एक खतरनाक उकसावे के रूप में वॉचिंगा, जो एक व्यापक संघर्ष को जन्म दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले से ही कई संकटों से जूझ रहा है, सांस इंटरसेप्टिंग कर देख रहा था, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच टेंशन्स चरम पर था। स्थिति को कम करने के कूटनीतिक प्रयास विफल साबित हुए, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। उनकी बयानबाजी तेजी से जुझारू होती गई। कॉन्फ्रंटेशन के लिए मंच तैयार किया गया था, जिसके परिणाम पीरावह रूप से अनिश्चित बने हुए थे। पहली अक्टूबर 2024 के शुरुआती घंटों में ईरान ने रिस्पॉन्सी कार्रवाई के अपने वादे को पूरा किया। दर्जनों की संख्या में अनुमानित बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार इजरायली क्षेत्र पर रेंड। ईरानी धरती से दागी गई मिसाइलों ने इजराइल में रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाया, जिसमें देश का चहल पहल वाला वाणिज्यिक केंद्र तेल अवीव भी शामिल है। कई घंटों तक चले इस हमले ने देश को अराजकता और भय में डुबो दिया। हमले के पैमाने और क्रूरता ने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया, जो ईरान द्वारा बल के इस्तेमाल में एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। जबकि दोनों देशों के बीच पिछले कॉन्फ्रंटेशन काफी हद तक छद्म वॉरों और लक्षित हमलों तक ही सीमित थे, मिसाइल हमला इजरायली संप्रभुता पर एक सीधा और स्पष्ट हमला था। ईरानी सरकार ने एक टेक्लेम्ड विजन संबोधन में हमले की जिम्मेदारी ली, इसे इजरायली आक्रमण के लिए उचित प्रतिक्रिया कॉलिंग। हालांकि हमला पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला नहीं था। रिस्पॉन्सी हमले की आशंका जताते हुए इजरायली खुफिया ने अपनी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया था। इजराइल की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा ढाल आयरन डोम ने बड़ी संख्या में आने वाले प्रोजेक्टाइल को रोक दिया, जिससे हताहतों और क्षति को कम किया गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारी मात्रा में मिसाइलों ने सिस्टम को पछाड़ दिया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप हताहत हुए और व्यापक विनाश हुआ। हमले के बाद ईरानी सरकार ने जीत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मिसाइल हमलों ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके सैन्य बुनियादी ढांचे को पंगु बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता की ओर इशारा किया। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरानी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि इजराइल आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी हमले की कड़ी निंदा की और इजराइल की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।